आज की स्टोरी हिसोरी नाम की एक लड़के की है जिसे कि स्कूल में बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता था। यहाँ तक कि उसके घर में भी उसे बहुत ही बेकार समझते थे। और इन सब से परेशान होने के बाद हिसोरी अपने रूम में एक गेम खेलता था। वो गेम खेलने से वो अपना सारा दुख भूल जाता था और उस गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना चाहता था। एक दिन हिसोरी को उसके टीचर बुलाते और उससे उसके आगे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते और हिसोरी से कहते कि तुमने स्कोर क्लब को छोड़ दिया और ऐसे तुम्हें ट्रेडिंग और फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि तुम अपने फ्यूचर में अच्छा कर पाओगे। और वो हिसोरी को मोटिवेट कर रहे होते और इधर हिसोरी उसके डेस्क पर एक बुक को देखता है। वो बुक कम्युनिकेशन और मोटिवेशन की होती है और हिसोरी समझ जाता है कि टीचर ने इस बुक को पढ़ा है। वो मुझे इस बुक में लिखी बातें सुना रहे और उसके बाद हिसोरी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और हिसोरी को साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन हिसोरी मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मुझे घर जाकर अपना गेम कंप्लीट करना है। जो सुनकर उसका दोस्त उसको खेलने के लिए फोर्स नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। हिसोरी भी वापिस से अपने घर जा रहा होता है और घर जाने से पहले वो अपने गेम की एक न्यू वर्जन खरीदने के लिए जाता। रास्ते में उसको कुछ बदमाश लड़की मिलते जो कि उससे पैसे मांग रहे होते और हिसोरी डर की वजह से उन्हें पैसे दे देता। और दोनों लड़के हिसोरी से कहते कि अगर आगे तुम्हारी कोई भी लड़ाई हो जाए तो तुम हमें बता देना, हम तुम्हें उस प्रॉब्लम से बचा लेंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते और हिसोरी गेम स्टोर में जाकर गेम खरीदने लगता है। पर तभी उसको पता चलता है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है और हिसोरी को याद आता है कि उसने उन लड़कों को ज्यादा पैसे दे दिए। फिर हिसोरी निराश होकर घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसको एक पुरानी गेम शॉप दिखाई देती है। हिसोरी उस गेम शॉप के अंदर जाता है और उसको वहाँ पर बहुत ही सारे पुराने गेम्स दिखाई देते हैं। हिसोरी शॉप ओनर से FQ22 क्विस्ट गेम के बारे में पूछता है और देखता है कि शॉप ओनर असल में एक सुंदर से लड़की होती है। उस लड़की का नाम फियोना होता है और वो FQ22 गेम का नाम सुनने के बाद हिसोरी से कहती है कि तुम एक बोरिंग से गेम को ढूंढने के लिए आए हो जिसके सभी पार्ट्स में तुम्हें बस कुछ चीजें करेक्ट करनी पड़ती है। और ये सुनने के बाद हिसोरी को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि फियोना की कई बातें सच हो जाती है। लेकिन हिसोरी उससे FQ22 के बारे में पूछ रहा होता और वो उससे कहती कि मेरे पास इससे भी अच्छी गेम है। पर हिसोरी उस गेम को लेने से मना कर रहा होता और फियोना से कहता है कि अगर तुम्हारे पास FQ22 नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फियोना उससे कहती कि मैं वो गेम तुम्हें बहुत ही कम पैसों में दूंगी और हिसोरी के लिए ये मान जाता है। फिर फियोना उसको एक गेम देती है और हिसोरी से पैसे ले लेती है। हिसोरी देखता है कि वो गेम असल में एक पुरानी है और फियोना से उस गेम को वापस करने के लिए कहता है पर फियोना माना गेम रिटर्न करने से मना कर देती है और हिसोरी से कहती है कि ये गेम अडल्ट्स के लिए। और ये सुनने को हिसोरी उसको बताता है कि मैं अभी 17 साल का हूँ तो मैं बोला इस गेम को कैसे खेल सकता हूँ। और फियोना उससे कहती तुम इस गेम को खेल सकती हो। फियोना हिसोरी को अपना नाम बताती है और उससे कहती कि मैं तुम्हें इस गेम के बारे में अच्छे से गाइड करूंगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हिसोरी उसकी बात को मान जाता है। फिर हिसोरी अपने घर जाता है और उसको गेम के साथ साथ फियोना का नंबर भी मिल चुका था। तभी हिसोरी उस गेम के पैकेज को देखता है और उसको पता चलता है कि इस गेम को 10 साल पहले बनाया गया था। ये देखने के बाद उसे फियोना को कॉल लगाता है लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता। हिसोरी सोचता है कि उसके साथ स्कैम हो गया और उस गेम को फेंकने के लिए जा रहा होता, लेकिन वो सोचता है कि इस गेम को फेंकने से उसके पैसे तो वेस्ट होंगे, इसलिए वो थोड़ा सा खेल ही लेता हूँ। घर जाकर हिसोरी सबसे पहले बात लेने के बारे में सोचता है और वो जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन करता है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन कपड़े चेंज कर रही होती है और वो देखने के बाद हिसोरी उससे माफी मांगकर अपने रूम में चला जाता है। हिसोरी उस गेम को खेलने लगता है और गेम के अंदर उसको एक गोडेस मिलती है जो हिसोरी को बताती है कि तुम्हें इस गेम में डीमन किंग को हरा कर दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। उसका पहला मिशन जहर के बाहर जाना होता है और उसके बाद हम देखने की हिसोरी एक घर के अंदर होता है। वो बाहर का नजारा देख रहा होता है और उसको सब कुछ बहुत ही रियल लगने लगता है। यहाँ तक कि हिसोरी उस गेम के अंदर डर भी फील कर पा रहा होता है। जैसे ही डोर को ओपन करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर एक NPC कैरेक्टर आ जाता है और उसको देखने के बाद हिसोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि 10 साल पहले इस तरह के रियलिस्टिक गेम भी बनाए गए होते। फिर उस स्टेट्स को चेक करता है और तब उसको यकीन हो जाता है कि असल में वो गेम के अंदर ही और वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट नहीं हुआ है। पोलर की हिसोरी को अपना नाम एलिस बताती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। एलिस हिसोरी से कहती कि हम दोनों साथ में एप्पल हार्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और तभी वहाँ पर एलिस का भाई मार्टिन आ जाता है। मार्टिन हिसोरी से कहता है कि हमें जल्दी से फार्म पर जाना होगा और वो हिसोरी को एक एप्पल देता है। हिसोरी उस एप्पल को खाता है और उसको वो एप्पल बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एलिसिया एप्पल को काट देती है। हिसोरी उन दोनों से कहता है कि मुझे सिटी के बाहर जाना है, जो सुनकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाती और हिसोरी से कहते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। लेकिन हिसोरी सिटी के बाहर जाने की बात कर रहा होता है और मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अगर सिटी गार्ड्स ने तुम्हारी ये बातें सुन ली तो तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। और वो फिर भी उनकी बात को नहीं मान रहा होता है। जो सुनने के बाद मार्टिन हिरोशी को धक्का मारता है। हिरोशी सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मार्टिन हिसोरी से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम शहर से बाहर जाने की कोशिश
करोगी तो तुम मारे जाओगी। इस शहर के चारों तरफ जंगल है जहाँ पर गोबलिन्स मॉन्स्टर रहते हैं और इसलिए शहर से कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता। कुछ स्पेशल लोग ही इस शहर से बाहर जा सकते और ये सुनने के बाद हिसोरी कहता है कि मैं उन गोब्लिन को खत्म कर दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद मार्टिन और एलिस दोनों को लगता है कि हिसोरी पागल हो चुका है। इसलिए मार्टिन हिसोरी से कहता है कि अगर तुम्हें शहर से बाहर जाना तो तुम्हें मुझसे बैटल में हराना होगा। हिसोरी इसके लिए रेडी हो जाता है पर मार्टिन उसको बहुत ही मारता है और आसानी से हरा भी देता है। हिसोरी को इस हार की वजह से अपनी लाइफ में हुए इंसिडेंट याद आने लगते हैं कि किस तरह से सभी उसको परेशान किया करते हैं। इसलिए वो सीधा मार्टिन को धक्का देता है और इधर मार्टिन अपनी नाइफ से एप्पल को खा रहा होता है, लेकिन उस धक्के की वजह से वो नाइफ उसके मुंह के पार हो जाती है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और मार्टिन को मरता देख एलिसिया बहुत डर जाती है और हिरोशी उससे कहते हैं कि ये सब बस एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। एलिस हिरोशी पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और ये देखने पर हिरोशी वहाँ से भागने लगता है और देख एलिसिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हिरोशी का पीछा करने लगती है। अपने पीछे एलिसिया को देखने के बाद हिरोशी और ज्यादा तेज भागने लगता है। भागते हुए वो एक टाउन में छिप जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसको पता चलता है कि वो तो गेम के अंदर है और उसने बस एक एनपीसी कैरेक्टर को मारा, इसलिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तभी वहाँ पर रियोना आ जाती है और वो हिसोरी से कहती कि मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई हूँ क्योंकि मैं बात ले रही थी। और फिर हिसोरी रियोना के अवतार को देखकर उसके अवतार के बारे में पूछता। रियोना बताती कि ये स्पेशल अवतार असल में गेम स्टोर के लोगों को दिया जाता है जिससे कि वो कस्टमर को गेम में गाइड कर सके। फिर हिसोरी रियोना को बताते कि वो एक प्रॉब्लम में फंस चुका और रियोना उससे पूछती या तुमने अपने दोस्त के साथ कुछ कर दिया है क्या। उसके बाद हिसोरी के गले पर लगी एक लॉकेट को देखती है और उससे कहती कि ये लॉकेट असल में तुम्हारा टाइटल दिखाती है। तुम्हारे गेम स्टेट और एक्टिविटी को देखने के बाद ये तुम्हें एक टाइटल देगा। और जैसे रियोना उसे हिरोशी को टाइटल देखती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है और हिसोरी से कहती कि तुम्हें बेस्ट फ्रेंड किलर का टाइटल दिया गया, इसका मतलब तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को ही मार दिया। हिसोरी उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है और मार्टिन की मौत असल में एक एक्सीडेंट से हुई है और ये सुनने के बाद रियोना उससे कहती कि सभी मर्डरर्स ही कहते हैं। फिर हिरोशी उससे पूछते क्या मैं हमेशा इस टाइटल के साथ ही रहने वाला हूँ और रियोना उससे कहती है कि तुम्हारा टाइटल आगे चलकर चेंज हो जाएगा। हिरोशी गेम को रिस्टार्ट करने के बारे में सोचता है और रियोना बताती तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि इस गेम में रीसेट का ऑप्शन होता ही नहीं है और जब भी तुम रिस्टार्ट करने की कोशिश करोगे तुम वहीं पर आ जाओगे जहाँ तुमने मार्टिन को मारा है। और ये सुनने के बाद हिसोरी परेशान हो जाता है और रियोना से कहता है कि मैं ये गेम वापस करना चाहता हूँ। और रियोना उसको बताती कि हमारे यहाँ पर रूल है कि हम कोई भी गेम को रिफंड नहीं करते। रियोना हिसोरी से कहती कि तुम्हें अपना कैरेक्टर चेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें एक नया गेम कंसोल लेना होगा। हिसोरी सोचता है कि नया गेम कंसोल तो 90,000 का होगा और रियोना उससे कहती कि नहीं मैं तुम्हें 1,20,000 में दे सकती हूँ और हिसोरी मना कर देता है। और रियोना उसको बताती कि ये गेम भले ही 10 साल पुराना है लेकिन कुछ प्लेयर अब भी इस गेम को खेलते हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। और गिंजी नाम के एक प्लेयर के बारे में बताती है जिसने भी अपने दोस्त को मार दिया था और अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो वो तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के बारे में बता सकता है। फिर वो हिसोरी को अपनी पॉकेट चेक करने के लिए कहती है और हिसोरी को कुछ पैसे मिलते हैं। रियोना उससे कहती है तुम्हें सबसे पहले कपड़े की दुकान से एक कपड़ा बाय करना होगा जिससे कि तुम अपना फेस को कवर कर सको। उसके बाद वो दोनों शहर में आते हैं और सभी लोग मार्टिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। मार्टिन की मौत असल में उसके दोस्त ने की है और हिसोरी अभी क्रिमिनल बन चुका था और उसके वांटेड पोस्टर भी निकल चुके होते हैं। और ये देखने के बाद और यूना से पूछता है कि अब हम कपड़े खरीदने नहीं जा पाएंगे और यूना बताती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों कपड़े की शॉप पर आ जाते हैं और यूना बताती है तुम इस समय इस शॉप में कस्टमर हो इसलिए कोई भी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करेगा। और हिसोरी कपड़े लेकर शॉप ओनर के पास जाता है और शॉप ओनर उसको पहचान लेता है और हिसोरी से कहता है कि तुमने ही अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा और इस समय सभी तुम ही ढूंढ रहे हैं लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं अपने कस्टमर को रिपोर्ट नहीं करता हूँ। और हिसोरी की सिचुएशन का फायदा उठाता है और हिसोरी के कपड़े से ज्यादा पैसे ले लेता है। फिर हिसोरी और यूना वहाँ से जा रही होती और यूना हिसोरी को बताती है कि इसको क्लोज सिटी कहा जाता है, जो भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है और तुम्हारा पहला क्वेस्ट इस शहर से बाहर जाने का है। फिर हिरोशी यूना से पूछते कि हमें गिंजी कहाँ पर मिलेगा और यूना उसको बताती कि गिंजी हमेशा कैसीनो के बाहर ही पड़ा होता है। जो सुनकर हिसोरी कहते कि उस ऐसे शराबी होगा और तभी वहाँ पर एलिसिया आ जाती है और हिसोरी उससे पूछते कि तुमने मुझे भला पहचाना कैसे, जिस पर एलिसिया उससे कहती कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और तुम्हें पहचानना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इधर यूना भी एलिस को देखकर बहुत ही डर गई होती है और एलिस हिसोरी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ, इसलिए हम हमेशा साथ रहेंगे पर मरने के बाद। ये सुनने के बाद हिसोरी कहते कि सैसी ये पागल हो चुकी है और फिर एलिसिया अपने पास से वो नाइफ निकालती है और हिसोरी से कहती कि मेरे पास फ्रूट्स लेकर टाइटल है और उसे हिसोरी पर अटैक करती है जिससे हिरोशी बच जाता है। और यूना हिसोरी से कहती कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगती और भागते हुए वो
सिटी से दूर आ जाती। हिरोशी बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और योना से पूछता है कि बाला इस गेम के अंदर मैं थक क्यों रहा हूँ, जिस पर योना उसको बताती है कि यह गेम पूरी तरीके से रियलिस्टिक है। और उसके बाद हिसोरी देखता है कि उसका टाइटल अपग्रेड हो चुका है, उसका टाइटल फास्ट रनिंग बेस्ट किलर हो गया होता है। और योना हिरोशी से कहती है कि तुम्हें अपने टाइटल को और ज्यादा अपग्रेड करना होगा। और हिरोशी थक चुका होता है और योना से कहता है कि मुझे कल स्कूल जाना है। जो सुनकर योना उससे कहती है तुम्हें अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हिरोशी उससे कहता है कि मुझे कल स्कूल जाना है। सुनाई नहीं देता क्या? बहरी बहरी हो गई क्या पागल लड़की? फिर वो गेम को सेव करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका सिस्टम ओपन ही नहीं होता। जो देखकर योना उसको बताती है तुमने अपना क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं किया और एलिस ऐसे अभी तुम्हारे पीछे। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और उसे हिरोशी के हाथ पर कट लगा देती है, जिससे कि हिरोशी का खून बहने लगता है। ये देखकर हिरोशी बहुत ही डर जाती है और योना उससे कहती है तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। इधर एलिस दोबारा से हिरोशी पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन योना उसकी आंखों पर अटैक करने लगती है। फिर वो हिरोशी को वहाँ से भागने के लिए कहती है और हिरोशी वहाँ से भागने लगता है। जैसे हिरोशी गेम को लॉग आउट करने के लिए जा रहा था, वो अपने हाथ को चेक करता है और उसके हाथ सही होते हैं। हिरोशी सुबह उठता है और वो देखता है कि उसके फोन पर योना का मैसेज आया होता है। वो हिरोशी को स्कूल की बात गेम खेलने के लिए कहती है और हिरोशी स्कूल जाता है, जहाँ अपने दोस्त से गेम के बारे में बात कर रहा होता है। हिरोशी उससे कहता है कि मुझे स्कूल की बात गेम खेलने जाना, और उसका दोस्त हिरोशी से कहता है कि तुम इन लड़कों को क्या करोगे जो तुम्हें परेशान करते रहते हैं और तुम इन्हें हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकती हो। और हिरोशी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरोशी अपने रूम में आने के बाद गेम खेलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बहन आती है और हिरोशी से कहती है कि तुम्हें रात को गेम खेलना बंद कर देना चाहिए, और वैसे भी रात को तुम बहुत ही आवाज कर रहे होते हो, जिस वजह से मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती हूँ, और तुम्हें वापस अपनी स्पोर्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और हिरोशी दोबारा से गेम खेलने लगता है। वो अपने पॉकेट में चेक करता है तो उसको कुछ हर्ब्स मिलते, लेकिन वो उन्हें यूज नहीं कर पा रहा होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो हिरोशी के हाथ पर उनके हर्ब्स को लगा देता है और वो अपना नाम गिंजी बताता है। हिरोशी समझ जाते है कि शायद यही वो गिंजी होगा जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, और वो उनसे गेम के बारे में बात करने लगता है। गिंजी हिरोशी को अपने साथ एक बार में लेकर आता है, जहाँ पर हिरोशी को ड्रिंक ऑफर करता है, और हिरोशी वहाँ टेबल पर बहुत ही सारे ग्लास को देखता है। फिर हिरोशी गिंजी से पूछता है आपने अपने दोस्त को क्यों मारा, और गिंजी बताता है कि वो सभी मुझे बहुत ही परेशान किया करते थे, यहाँ तक कि मुझे उनका रूटीन भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए मैंने उन सभी को मार दिया। गिंजी बताता है कि उसने जूडो की ट्रेनिंग ली है। हिरोशी उससे पूछता है कि इस गेम के अंदर जीतने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और क्या इसका असर आपकी रियल लाइफ पर भी पड़ता है? जिस पर गिंजी बताता है कि अगर तुमने मार्शल आर्ट्स और कुछ और टेक्निक्स कुछ नहीं सीखा तो तुम उस गेम को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। जो सुनकर हिरोशी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो शायद से इस गेम को कोई और पार कर पाया होगा। फिर गिंजी बताता है कि एक इंसान है जिसने कि इस गेम को पार किया और दिखने में एक स्टूडेंट था, लेकिन उसकी स्किल बहुत ही तेज थी और उसने आसानी से सभी डीमंस को हरा कर इस गेम को कंप्लीट कर दिया था। उसका नाम कामुई था और उसको सभी इनविंसिबल वॉरियर के नाम से जानते। उसको ये टाइटल गेम से मिला था। और फिर हिरोशी उसको अपना टाइटल दिखाता है जो कि फास्ट रनर फ्रेंड किलर का होता है। गिंजी उसको अपना टाइटल दिखाता है और उसको टाइटल हार्टलेस होता है। फिर गिंजी हिरोशी से कहता है कि अगर तुम्हें इस गेम को पास करना है तो तुम्हें सभी डीमंस और डीमन किंग को हराना होगा जो इस गेम का क्वेस्ट है। और फिर हिरोशी गिंजी से कहता है कि क्या आप भी मेरी पार्टी को ज्वाइन करोगे, पर गिंजी मना कर देता है और कहता है कि अब मेरी एज लड़ने के लायक नहीं है और न ही मैं इस हालत में मूव कर सकता हूँ। जो सुनकर हिरोशी को उसकी बात सही लगती है और फिर गिंजी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हिरोशी का नाम चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे ओ किलर मिल चुका है जिसने कि मार्टिन को मारा था। ये सुनने पर हिरोशी कहता है कि गिंजी सच में बहुत ही हार्टलेस इंसान है यार, तू तो फंसवा दिया मुझे साले पागल इंसान। उसके बाद सिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और हिरोशी को अरेस्ट करने वाले होती, लेकिन हिरोशी वहाँ से भागने लगता है और गिंजी उसको पकड़ कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद गार्ड्स हिरोशी को पकड़ लेते हैं और गिंजी ऑफिसर से रिवॉर्ड मनी मांगने लगता है। ऑफिसर गिंजी के काम से बहुत ही खुश होता है और इसलिए उसको पैसे दे देता है और गिंजी हिरोशी से कहता है कि अब तुम्हें 13 साल की जेल होने वाली है जब तक मैं था। और ये सुनने पर हिरोशी उससे कहता है कि तुम्हें इस बेकार से गेम से लॉग आउट कर देना चाहिए, पर गिंजी बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और हिरोशी को लगता है कि शायद गिंजी पागल हो चुका है। उसके बाद हिरोशी को वहाँ से लेकर जाया जाता है और गार्ड उसको सिटी के बीच में ले आते हैं जहाँ पर सभी लोग हिरोशी को मर्डर कह रहे होते हैं और उसको पत्थर मारे जा रहे होते हैं। कुछ पत्थर गार्ड्स को भी लग जाते हैं और उन सभी को रुकने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड्स हिरोशी को अपने साथ जेल में लेकर जाने लगते हैं। तभी हिरोशी को याद आता है कि गेम के शुरू में गॉडेस ने उससे कहा था कि तुम्हें डीमन किंग से इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है। और फिर हिरोशी गार्ड से कहता है कि आपको मुझे अभी छोड़ना होगा वरना आप बाद में बहुत ही रिग्रेट करोगी। जो सुनने के बाद ऑफिसर हिरोशी से कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, और हिरोशी बताता है कि मैं असल में एक हीरो, मुझे यहाँ पर डीमन किंग को मारने के लिए भेजा गया और कुछ दिन के बाद शायद से मेरी पावर भी अलग हो जाएगी और फिर किंग मुझे अपने पास बुलाएंगे। और ये सब बातें
बातें सुनने के बाद ऑफिसर हिरोशी से कहते ही, क्या हम तुम्हें चूतिया दिखते? मैंने जितने भी लोगों को पकड़ा है उन सभी ने मुझे यही बात कही है। और ये सुनने के बाद हिसोरी सोचता है कि जैसे ये गेम कुछ ज्यादा ही रियल है, मेरी सोच से भी ज्यादा। फिर ऑफिसर हिरोशी से कहता है कि मैं इस समय नाइट ड्यूटी पर हूँ, इसलिए तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हिरोशी भी उनकी बात को मान लेता है और तभी उसको एक चित्र पर एलिसा दिखाई देती है और उसको देखकर वो बहुत ही डर जाता है। हिरोशी गार्ड से कहता है कि आप मुझे जल्दी से अपने साथ ले चलो और उसके बाद वो हिरोशी को लॉकअप में लेकर आकर बंद कर देता है। हिरोशी सोच रहा होता है कि जैसे यूना ने अभी तक गेम में लॉगिन नहीं किया और यूना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता, पर वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं था। और ये देखने के बाद हिरोशी वहाँ पर रेस्ट करने लगता है। 30 मिनट वेट करने के बाद हिरोशी दोबारा से यूना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से फेल हो जाता है। फिर वो टॉयलेट करने के लिए जाता है और तभी उसको वहाँ पर एक शैडो दिखाई देती है जो देखकर हिसोरी बहुत ही डर जाता है। वो शैडो असल में मार्टिन की होती है और वो हिसोरी से कहता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों मारा, जिस पर हिसोरी उससे कहता है कि वो एक ऐसा था। और हिसोरी याद करता है कि मार्टिन एप्पल खा रहा था, तब उसने मार्टिन को धक्का मार दिया था और नाइफ मार्टिन के मुंह के पार चली गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मार्टिन हिसोरी से कहता है कि मैं एप्पल खा रहा था, लेकिन दूसरी पन और चाकू मेरे गर्दन के पार जा चुका था, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। और हिसोरी से पूछते है कि तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है जो तुमने कुरेना ट्री के पीछे किया था? और हिसोरी उससे कहता है कि तुम आखिर किस ट्री और किस प्रॉमिस के बारे में पूछ रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बोले इस गेम के अंदर तुम्हारा बचपन का दोस्त हो, लेकिन मैं कल ही गेम में लॉगिन किया, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। और उसकी बातें सुनने पर मार्टिन हिरोशी से कहता है कि अगर तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है तो मैं इस तरह से हर रोज रात को तुम्हें डराने के लिए आऊंगा और तुमसे अपने प्रॉमिस के बारे में पूछता रहूंगा। इतना कहने के बाद हिरोशी पर खून फेंकने लगता है और हिरोशी बहुत ही डर जाता है और मदद के लिए रियोना को आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और हिरोशी उससे पूछते है क्या मेरे फेस पर खून लगा? और हिरोशी को बताती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ भी नहीं लगा और हिसोरी उससे मदद मांगता है। उसके बाद हिरोशी को लोकर से बाहर निकालती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। हिरोशी उस लड़की से उसका नाम पूछता है और अपना नाम वीजा बताती है और उसके बाद वो हिरोशी को एक दूसरे रूम में ले आती है। हिरोशी वहाँ पर एक बेड को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? फिर मिजा उससे पूछती है कि क्या तुम फन करने के लिए रेडी हो? और तभी हिरोशी के सामने एक स्टेट आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम इस टाइम को एंजॉय करना चाहते हो? और हिरोशी उसके बारे में सोचकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो उसको कैंसिल करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि इस गेम में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे इस मौके का अच्छा फायदा उठाना चाहिए। और हिरोशी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मिजा हिरोशी को बेड पर लेटने के लिए कहती और उसके लेटने के बाद मिजा अपने कपड़े कुछ चेंज करने लगती है। जब हिरोशी अपनी आंखें को खोलता है तो वो देखता है कि मिजा ने किस तरह का कस्ट्यूम पहना हुआ। हिरोशी के हाथ और पैर भी लॉक हो चुके होते और मिजा हिरोशी से कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हें टॉर्चर करने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डीमन ने पोजेस कर लिया और मैं उस डीमन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती हूँ। हिरोशी उसकी बात को मान लेता है और तभी मिजा अपना ब्लेड बाहर निकालती है और उसको देखने पर हिसोरी उससे पूछते है तुम इसे क्या करने वाली हो? जिस पर वो हिरोशी को बताती है मैं तुम्हारे हाथ और पैर काटने वाली हूँ। ये सुनने के बाद भी हिरोशी बहुत ही डर जाता है और मदद के लिए रियोना को बुलाता है। तभी वहाँ पर रियोना आ जाती है और हिरोशी रियोना से पूछते है कि तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे लग गया? जिस पर वो बताती है कि मैं अपना फेवरेट शो देख रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। जो सुनकर हिसोरी उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें उस शो को पहले ही बहुत ही बार देख लिया है। इधर मिजा हिसोरी से कहते कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, इसलिए अपने आप से बातें कर रहे हो। और हिरोशी का पैर काटने वाली होती है और हिरोशी रियोना को मदद के लिए कहता है, लेकिन योना हिरोशी से चीयर करने लगती है। जो देखकर हिरोशी उससे पूछते है तुम आखिर ये क्या कर रही हो? और योना उसको बताती कि उसको हैंडकफ बहुत ही बड़े, मैं उसको नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चीयर कर रही हूँ और तुम्हें मोटिवेशन भी दे रही हूँ यार, ताकि तुम टॉर्चर को अच्छी से सह सको। ये सुनने पर हिरोशी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर जैसे ही मिजा हिसोरी के पैर को कट करती है तो हिरोशी बहुत ही डर जाता है और अपने पैंट में ही मुंह देता है। जो देखकर योना उससे कहती तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर मिजा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मेरे 12 साल के काम में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा आज तक और ये करके मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। और हिसोरी की पैर को काटने वाली होती कि तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाती और मिजा को रुकने के लिए कहते हैं और मिजा कहती कि मुझे अभी बहुत ही मजा आ रहा है। फिर ऑफिसर मिजा से कहते कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें हिरोशी को छोड़ने का ऑर्डर मिला। फिर वो लोग हिरोशी को आजाद कर देते हैं और आजाद होते ही हिरोशी उस गेम से लॉग आउट कर देता है और योना से कहते कि मुझे ये गेम पसंद नहीं है और मैं इस गेम को दोबारा कभी नहीं खेलने वाला हूँ। इतना कहने के बाद उस गेम को लॉग आउट कर देता है और अपना चड्डी चेंज करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसने तो मुँह दिया था ना।
उसके बाद हम हिरोशी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स में आया होता है और वो रनिंग करने वाला होता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और वो हिरोशी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस मैच को जीत जाओगे। हिरोशी को भी अपने ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है और वो सभी लोग हिसुरी की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो एक फास्ट रनर है। तभी वहाँ पर हिरोशी का दोस्त आता है और वो हिरोशी से कहता है कि दूसरे स्कूल से तात्सुया भी यहाँ पर आया, इससे पिछले वाले मैच में उसने तुम्हें हरा दिया था और अब तुम्हें उसे अपनी हार का बदला लेना होगा। जिस पर हिरोशी कहता है कि आज की रेस उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है और उसका दोस्त बताता है कि आज का गेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ही सारे लोग आए हुए और उनमें से कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। फिर हिरोशी उससे कहता है कि मुझे अभी बाथरूम जाना है और हिरोशी सोच रहा होता है कि मुझे रिलैक्स फील करना होगा। उसके बाद अंदर वो एक आदमी से मिलता है और वो आदमी हिरोशी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद वो अपना फेस दिखाता है और हिरोशी उसको पहचान लेता है और असल में उनका नाम माइक होता है। उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और उसके बाद स्पोर्ट राइटर्स बन गए। हिरोशी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। माइक हिरोशी से कहता है कि मैंने तुम्हारी रेसेस देखी और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना। मुझे पता है कि तुम और तात्सुया आगे चलकर एक न्यू एस रनर बन सकते हो और तुम दोनों में और टैलेंट है, इसलिए मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद है। और हिसुरी सोचता है कि अब मुझे ही रेस जीतना होगा और इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है कि वो बाथरूम करने के लिए भी नहीं गया और उसके बाद वो ट्रैक पर आ जाता है जहाँ पर तात्सुया हिरोशी से कहता है कि यहाँ पर माइक भी आए हैं और हिरोशी कहता है कि मुझे इस बारे में पता। फिर तात्सुया हिरोशी से कहता है कि आज मैं तुम्हें माइक के सामने हरा कर साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे अच्छा रनर हूँ। उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और हिरोशी पीछे होता है और वो सोचे जा रहा होता है। फिर हिरोशी कहता है कि अब मुझे अपनी रेस पर फोकस करना चाहिए और जैसे ही अपना स्पीड बढ़ाने लगता है तो तात्सुया के पास आ जाता है और तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से हिरोशी ये रेस हार जाता है। लेकिन उसने अपने पैंट में मुड़ दिया होता है जो देखकर सभी लोग हिरोशी पर बहुत ही हंस रहे होते हैं। हिरोशी बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा होता है और उसके बाद बाथरूम में हिरोशी को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है। हिरोशी की बहन उसके पास आती है और उससे कहती कि आप अगली बार जरूर रेस जीतोगे, इसलिए आपको इसके बारे में भूल जाना चाहिए। और हिरोशी उससे कहता है कि आज के बाद वो दोबारा से रेस में पार्ट नहीं लेगा और ना ही कभी रेस करेगा। ये सुनने के बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और माइक भी हिसुरी की बात मान लेता है और हिरोशी से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो चुके थे और हिरोशी माइक से कहता है कि मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जिस पर माइक हिरोशी से कहता है कि तुम्हारा पूरा फोकस रेस पर नहीं था और तुम्हें अपनी गलती का एहसास जब तक नहीं है तब तक तुम नहीं समझ सकते हो कि तुम रेस कहाँ पर हारे और अगर तुम इसी तरीके से बिहेव करते रहोगे तो आगे चलकर तुम एक अच्छे रनर नहीं बन सकते हो। हिरोशी ये सब अपने सपने में देख रहा होता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है जहाँ उसकी बहन उससे कहती है कि तुम फिर से पूरी रात वो गेम खेल रहे थे और हिसुरी उससे कहता है कि मैं उस गेम को वापस करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद वो हिरोशी से कहती है तुम उस गेम को भी छोड़ रहे हो जैसे कि तुमने अपने स्पोर्ट को छोड़ा था। हिरोशी उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम भी ही चाहती हो और मैं अब इस गेम को छोड़ रहा हूँ। जो सुनकर उसकी बहन उससे कहते कि तुम हमेशा मुश्किलों से भागते रहते हो या फिर इसको हमेशा के लिए छोड़ देते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और हिरोशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो स्कूल जाता है और उसके पास वापिस से 2 लड़के आते हैं और हिसुरी उन्हें जल्दी से पैसे निकाल कर दे देता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और हिरोशी का दोस्त उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन हिरोशी वहाँ से जाने लगता है। फिर टीचर हिसुरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पर हिरोशी टीचर से कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके बाद हिसुरी के पास रियोना का कॉल आता है और हिसुरी को अपने स्टोर पर बुलाती है जहाँ हिरोशी रियोना से मिल जाता है और उसको गेम वापस कर रहा होता है। रियोना उससे पूछती तुम आखिर इस गेम को क्यों छोड़ रहे हो और हिसुरी बताता है कि ये गेम बकवास है। गेम के शुरू में मुझे एक क्रिमिनल बना दिया गया और उसके बाद मुझे टॉर्चर करने लगा। भले इस तरह का गेम किसको पसंद आता है पर रियोना वापस रहने से मना कर देती है और हिरोशी उससे कहता है कि मैं इस गेम को किसी दूसरे स्टोर पर सेल कर दूंगा। जो सुनकर रियोना उससे कहती है कि ये गेम के बदले में तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। फिर रियोना हिसुरी से पूछती क्या तुम कमायू नाम के प्लेयर के बारे में जानते हो और